कोचिंग मैंने काफ़ी पहले एक ली थी और उसने काफ़ी हेल्प भी किया है। पिछले अटेम्प्ट्स में मेरे कुछ एक दो सवाल छूट गए थे, इस वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ था। यूपी पीसीएस फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछने के लिए फेमस है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए और फैक्चुअल अपने नोट्स बना लीजिए। मैंने कभी द हिंदू नहीं पढ़ा है। मैं न्यूज़पेपर भी बहुत छांट के पढ़ता हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम उसमें मैं देता भी नहीं हूँ। बहुत आप स्टैंडर्ड बुक्स पढ़िए, स्टैंडर्ड बुक से आपका काम हो जाएगा। इंटरव्यू के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कॉन्फिडेंस और मॉक्स। आप कॉन्फिडेंस तभी आएगा, आपका एजिटेशन तभी जाएगा जब आप मॉक्स देंगे। मैंने मल्टीपल मॉक्स दिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम अभिभांशु और स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों अभी सर इंटरव्यू देकर आ रहे हैं। अभी हम सब लोक सेवा आयोग प्रयागराज भवन के जस्ट सामने गेट के सामने खड़े हैं। तो अभी सर से जानेंगे कैसा अंदर में इंटरव्यू का माहौल रहा और बाकी तैयारी वगैरह इन्होंने कैसे। आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा सारी चीज़ें जानने के लिए। तो दोस्तों चैनल पर हमारे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे वीडियो की इसी तरीके की रेगुलर अपडेट आप सभी को सबसे पहले मिलती रहे। सर इंटरव्यू कैसा रहा? बढ़िया रहा, ठीक था। सर अपना नाम और थोड़ा अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में। मेरा नाम परितोष द्विवेदी है और मैंने बीएससी पीसीएम और एमएससी केमिस्ट्री से मास्टर्स किया हुआ है। सर अपने तैयारी के बारे में आप थोड़ा बताइए कि आपने तैयारी वगैरह कहाँ से की, कोचिंग वगैरह की थी या फिर सेल्फ स्टडी की? कोचिंग मैंने काफ़ी पहले एक ली थी और उसने काफ़ी हेल्प भी किया है और अभी मैं उसके बाद से मैं सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ। ऐसे चल रहा है। सर मीडियम कौन सा है आपका? मीडियम मेरा हिंदी मीडियम है। ऑप्शनल सब्जेक्ट सर? मेरा ज्योग्राफी ऑप्शनल है। इस बार आपका कौन सा अटेम्प्ट था सर? इस बार मेरा सर सीरियसली थर्ड अटेम्प्ट था। तो इसके पहले सर क्या हुआ था? इसके पहले सर नहीं हुआ था, क्या बोलते हैं, मेंस नहीं हुआ था इसके पहले। तो जैसे कि इस बार आपका मेंस भी और यहाँ तक आया इंटरव्यू तक, तो आपको क्या लगता है कि आपने पहले क्या गलतियाँ की थी जिसकी वजह से पहले नहीं हो पा रहा था? मेंस में बेसिकली ये होता है कि हमें राइटिंग प्रैक्टिस थोड़ी ज़्यादा करनी चाहिए और बेसिकली यही होता है कि अगर आप पूरा पेपर कंप्लीट करते हैं विद इन टाइम और सारे पेपर्स अगर आप लगभग कंप्लीट कर देते हो विद इन टाइम तो आपका एक अच्छा मार्क्स आने की प्रोबेबिलिटी रहती है। पिछले अटेम्प्ट्स में मेरे कुछ एक दो सवाल छूट गए थे, इस वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ था। इस बार मैंने सारे क्वेश्चन किए थे तो चीज़ें सही रही हैं। सर जैसे आपका ऑप्शनल जियोग्राफी है, तो जियोग्राफी की तैयारी कैसे की जाए उसके बारे में बताइए। ऑप्शनल ज्योग्राफी के लिए मुझे लगता है कि सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मोर देन इनफ हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर 5-8 साल के पेपर अच्छे से उसको एनालाइज कर लेते हो कि किस पैटर्न में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो भी बहुत रीसेंट आए हैं, उनके आने की प्रोबेबिलिटीज़ बहुत कम रहती हैं, उसको आप स्किप कर सकते हैं और आप सिलेबस के पॉइंट वाइज जाइए। सबके 2-2, 3-3 पेज के नोट्स बनाइए क्योंकि क्वेश्चन सब छोटे आते हैं। 10 और 15 मार्क्स के 2 और 3 पेज लिखने होते हैं आपको, तो उतना मुझे लगता है मोर देन सफिशिएंट है। मैंने और कुछ नहीं किया, मैंने सिलेबस को पूरा अच्छे से पॉइंट वाइज कवर किया और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाए, प्रैक्टिस करी। और आपको क्या लगता है इसके लिए कहीं कोचिंग वगैरह ज्वाइन करनी चाहिए या फिर सेल्फ से किया जा सकता है सारी चीज़ें? मुझे लगता है अगर जिसने जीएस पढ़ा हुआ है, ज्योग्राफी अच्छे से थोड़ा डीपली पढ़ा हुआ है, तो उसके लिए मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा आपको एफर्ट्स नहीं करने पड़ेंगे। आप बस सिलेबस उठाइए, आपको खुद ही दिखने लगेगा कि अरे मुझे सारी चीज़ें लगभग मैं ग्रो थ्रू हूँ, बस थोड़ा उसमें डीपली देख लेना चाहिए। और बाकी सर बुक्स वगैरह अगर आप कुछ बता पाएँ कि कौन सी बुक्स जो है इसके लिए पढ़ना चाहिए, ऑप्शनल के लिए, खासकर जियोग्राफी के लिए सर? ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए मार्केट में बुक्स तो हैं, 1-2 कोचिंग की नोट्स मिलती हैं। मैंने उनमें से एक मंगाई थी पर मैंने बहुत ज़्यादा उसका यूज़ नहीं किया क्योंकि मेरा जो मतलब मेरे पास जो स्टैंडर्ड बुक्स थी सविंदर सिंह सर की बुक्स हैं, फिजिकल ज्योग्राफी की, माजिद हुसैन सर की आपकी ह्यूमन ज्योग्राफी है, मैंने उससे थोड़ा ज़्यादा अपने स्टडी को कंप्लीट करा, उसी से करा। सर फिल्म्स के बारे में बताइए क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट जो है फिल्म्स में फेल हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा कैंडिडेट देखने को मिलता है वहीं पर फेल होते हैं। तो फिल्म्स के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, उसकी तैयारी कैसे करें? प्रीलिम्स के लिए मुझे लगता है कि अगर आप एक बार पूरे सिलेबस का एक नोट्स बना लेते हैं अपने अकॉर्डिंग, फिर उसके बाद आप उसको थोड़ा फैक्चुअल बनाइए क्योंकि यूपी पीसीएस फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछने के लिए फेमस है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए और फैक्चुअल अपने नोट्स बना लीजिए, शीट बना लीजिए हर सब्जेक्ट के। फिर उसके बाद आप उसमें करंट अफेयर को ऐड ऑन करते रहिए हर साल, क्योंकि करंट अफेयर के लगभग 30 क्वेश्चंस 35 क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो अगर आप ये 2 चीज़ें कर लेते हैं तो आपका हर बार प्रीलिम्स निकलेगा, कभी भी नहीं रुकने वाला। जैसे आप बता रहे हैं करंट अफेयर ऐड करना चाहिए, तो करंट अफेयर्स के लिए क्या सोर्स होना चाहिए? क्योंकि हिंदी मीडियम वाले तो जो है द हिंदू पढ़ने की कोशिश करते हैं लेकिन बहुत सारे लोग नहीं पढ़ पाते, तो उसके लिए क्या सोर्स होना? मैंने कभी द हिंदू नहीं पढ़ा है। मैं न्यूज़पेपर भी बहुत छांट के पढ़ता हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम उसमें मैं देता भी नहीं हूँ। बहुत जितनी चीज़ें मुझे रिक्वायर्ड है बस मैं उतनी चीज़ें देखता हूँ।
हाँ, आप एक कोई मैगजीन ले सकते हैं मंथली, ये ज़रूरी है। आप घटना चक्र के लिए लीजिए, विजन आईएएस के लिए लीजिए, दृष्टि आईएएस के लिए लीजिए, किसी की भी एक मंथली मैगजीन अपने पास रखिए ताकि आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रहे, आप अच्छे से अपना मेंस में अच्छे मार्क्स अपने अच्छे तरीके से क्वेश्चन के आंसर लिख सकें जिससे। और बाकी ईयरली जो कंपाइलेशन आता है घटना चक्र का, वो मेरे ख्याल से मोर देन इनफ है। अगर आप उसके साथ एक कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं घटना सार को, तो मोर देन सफिशिएंट, आपके 30 के 30 सवाल होने वाले हैं। ये 2 मैगजीन से करा है मैंने। सर जैसे कि सीसेट का जो एग्जाम होता है, क्योंकि आपका जीएस का तो हो ही गया प्रीलिम्स में, उसके बाद सीसेट में बहुत सारे बच्चे फेल हो जाते हैं क्योंकि सारे लोग जो है जीएस पे ज़्यादा फोकस करते हैं, तो सीसेट के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? सीसैट के लिए मुझे लगता है कि अगर आप हिंदी सामान्य हिंदी अगर आप थोड़ा अच्छे से करके जाइए, आप पढ़ के जाइए, और रीजनिंग, ये तो 2 चीज़ें करके चाहिए क्योंकि कुछ लोगों को मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम होती है, तो वो मैथमेटिक्स को थोड़ा हल्का फुल्का जो सिलेबस है कि हाँ परसेंटेज देख लिया, प्रॉफिट लॉस देख लिया, इसके 2-4 सवाल आते हैं, बहुत इजी होते हैं। सांख्यिकी के 2-4 सवाल आते हैं, तो अगर आप ऐसे अपना एरिया देख लेंगे ना कि आप कहाँ पे ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, तो आप उसके हिसाब से आप आराम से उसमें 33% मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो इसके लिए कहीं कोचिंग वगैरह ज्वाइन करनी चाहिए या फिर बुक्स वगैरह लेके तैयारी की जाती है? नहीं, इसके लिए कोई कोचिंग करने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से बुक्स या नोट्स, हिंदी के नोट्स आप अलग से ले लीजिए, मैथमेटिक्स की कोई भी एक बुक ले लीजिए, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा लीजिए आप रीजनिंग और मैथमेटिक्स के लिए, वो मोर देन सफिशिएंट होगा। उसके बाद हम जानना चाहेंगे, क्योंकि मेंस में जो जीएस के 4 पेपर्स होते हैं, तो उसके लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, तैयारी उसके लिए कैसे करनी चाहिए? जीएस के 4 पेपर्स के लिए मुझे लगता है कि आप सबसे पहले आपका जो बाइबल है वो है सिलेबस में 17 पॉइंट, 20 पॉइंट, 21 पॉइंट, जितने भी पॉइंट्स लिखे हुए हैं और जितने भी छोटे छोटे पॉइंट्स में लिखे हुए हैं, आपका उस पर या तो हैंडमेड खुद का बनाया हुआ, या तो आप किसी कोचिंग का बनाया हुआ, जैसे विजन आईएएस बहुत सारे मटेरियल देती है, उसका भी अच्छा है मटेरियल, मैंने उसको देखा है, मैंने कुछ चीज़ें वहाँ से पढ़ी भी हैं, तो वो काफ़ी अच्छा है। तो वो करके आप फिर वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। तो यानी आपके पास एट द एंड सारे टॉपिक्स का एक वो होना चाहिए, मतलब हर टॉपिक का पिन पॉइंटेड नोट्स होना चाहिए आपके पास, 2 पेज का, 3 पेज का, इस तरह से होना चाहिए आपके पास। और बाकी सर एनसीईआरटी कितना हेल्प करती है यहाँ पर यूपीपीसीएस में? सर यूपीपीसीएस में देखिए, अगर आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है तो आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, और अगर आपने पहले से ही थोड़ा देखा कि आप कॉन्सेप्चुअली थोड़ा क्लियर हैं, आपका साइंस बैकग्राउंड रहा है, आप आर्ट्स बैकग्राउंड के भी हो, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप हिस्ट्री और ज्योग्राफी के अलावा बाकी एनसीईआरटीज़ को छोड़ सकते हैं। आप स्टैंडर्ड बुक्स पढ़िए, स्टैंडर्ड बुक से आपका काम हो जाएगा। जी सर। और बाकी सर इंटरव्यू के बारे में थोड़ा बताइए कि इंटरव्यू के लिए तैयारी वगैरह कहाँ से करनी चाहिए? इंटरव्यू के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कॉन्फिडेंस और मॉक्स। आप कॉन्फिडेंस तभी आएगा, आपका एजिटेशन तभी जाएगा जब आप मॉक्स देंगे। मैंने मल्टीपल मॉक्स दिए, जिसकी वजह से मुझे आज यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। मैंने आराम से बहुत ही स्थिर रह के अपना इंटरव्यू दिया। सविता अग्रवाल मैम के बोर्ड में मेरा था, तो बड़ा ही कॉर्डियल रहा, बोर्ड भी काफ़ी अच्छा था। सर ने ज्योग्राफी से काफ़ी क्वेश्चन पूछे, उन्होंने ज्योग्राफी में मुझे काफ़ी कॉन्सेप्ट समझाए भी, तो मैंने उनको बहुत ही रेस्पेक्टफुली थैंक्स भी किया। तो काफ़ी अच्छा इंटरव्यू था। बाकी उन्होंने पनामा कैनाल और स्वेज कैनाल इन सब के थोड़े पॉइंटेड क्वेश्चन भी पूछे, जिसमें कि मतलब मेरा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन थोड़ा चेक कर रहे थे। बाकी ये सब सारी चीज़ें थी। डैफ पे भी कुछ सवाल थे कि आप एमएससी के बाद आप क्या कर रहे हो, आपने क्या क्या अटेम्प्ट किया, कैसे किया, वही सारी चीज़ें। कृषि से भी कुछ सवाल थे। और करंट अफेयर से सर? नहीं, करंट अफेयर से मुझे कोई सवाल नहीं पूछा गया। बाकी सिचुएशन वगैरह कोई दी गई थी कि नहीं? सिचुएशन में मुझे एक एग्रीकल्चर की सिचुएशन दी गई थी कि अगर आप एसडीएम हैं और एग्रीकल्चर के जो पुराने टेक्निक्स जो यूज़ कर रहे हैं कृषक, तो उसमें आप कैसे मतलब उनको प्रमोट करेंगे कि आप नई टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करिए और अच्छे से उसको प्रोडक्शन को अपने बढ़ाइए। उस पर दिया गया था एक सिचुएशन। सर जो नए स्टूडेंट्स इस फील्ड में आना चाहते हैं, चाहे यूपीएससी की होगा या फिर यूपीपीसीएस का, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा, किस तरीके से तैयारी उनको करनी चाहिए? अभी तो फिलहाल मैं भी उसी फील्ड में ही हूँ, मैं क्या मैसेज दूंगा। हाँ, अगर एक सजेशन बड़े भाई या छोटे भाई के रूप में एक सजेशन दूँ तो ये है कि कंसिस्टेंसी जो होती है वो सबसे इम्पोर्टेंट की है। अगर आप एक दिन में 10 घंटे पढ़ते हो, फिर या 2 दिन 10 घंटे पढ़ते हो लगातार, फिर आप 3 दिन गैप करते हो, एक दिन भी गैप करते हो, तो आप ये समझो कि सामने वाला पढ़ रहा है। तो आपको ये चीज़ सोच करके कि हाँ मुझे 6 घंटे ही पढ़ना है डेली, और मेरे को कंसिस्टेंसी लानी है। साल हो सकता है, 2 साल हो सकता है, 3 साल हो सकते हैं, पर आप सक्सीड करेंगे। थैंक यू सर बात करने के लिए। आई होप आप जिस कोर्स के लिए सिलेक्शन जरूर हो जाए। थैंक यू सो मच।